Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. ये जो नया साल है 2025 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए. आपके जो भी काम 2024 में अधूरे रह गए हैं वो काम, वो ड्रीम्स आपके 2025 में पूरे हो जाए और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे. आपको अपनी लाइफ के हर स्फीयर में कामयाबी मिले. यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए. ईश्वर से यही मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए. आज की जो ये जनरल रीडिंग है ये पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है. ये ईयर 2025 की कंप्लीट प्रिडिक्शन है. एक मैप मिल जाएगा आपको कि एनर्जीज का फ्लो किस तरह का रहने वाला है. ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है. बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी. जो भी एनर्जीज आपके साथ रेसोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा. बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा. आज की जो ये रीडिंग है इसे आप अपने सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स. अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. हम बात कर रहे हैं 2025 की. 2025 पाइसेस पीपल आप लोगों के लिए एक ऐसा साल होने वाला है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे. ये जो साल है ये मार्स के साथ एसोसिएटेड है लेकिन आपको ज़्यादा इफेक्ट जो आएगा वो सैटर्न का आएगा क्योंकि 30th ऑफ मार्च को सैटर्न आपकी राशि में ट्रांजिट करेगा. ठीक है. और यहाँ से आपकी लाइफ का परिवर्तन होगा. अब वो परिवर्तन किस तरह का होगा उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. मार्स की एनर्जी भी आप अपनी लाइफ में फील करने वाले हैं. क्या इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ में आइए जानने की कोशिश करते हैं. जनरल एनर्जीज पाइसेस पीपल आप लोगों के लिए किस तरह की रहने वाली है आइए जानने की कोशिश करते हैं. पाइसेस पीपल ये साल 2025 आपके लिए किस तरह का होगा आइए जानने की कोशिश करते हैं. ये साल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है. पहला कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर. द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है. और भी कार्ड्स निकालेंगे. द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द एम्परर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. पाइसेस पीपल ये साल आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देगा. आप जानते हैं कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, इमोशंस के साथ ज़्यादा चलते हैं लेकिन इस साल आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे. एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह आप बिहेव करने वाले हैं. आपको अगर पता हो तो अर्थ साइन जो है वो कहीं ना कहीं सैटर्न से रिलेट करता है. ठीक है. तो आप उस तरह की पर्सनालिटी में रहेंगे. मेहनत करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश आप करने वाले हैं और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे लेकिन अपनी तरफ से आप मेहनत करने में पीछे हटने वाले नहीं हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्स का इफेक्ट भी आपको अपने लाइफ में देखने के लिए मिलेगा. तो इस साल आप झट से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे. आपको जहाँ पर ऐसा लगेगा कि यहाँ मुझे फ़ायदा मिल रहा है या ये चीज़ मेरे फेवर में हो सकती है वहाँ पर आप अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करेंगे.
आप खुद सोचिए, अगर कोई भी इंसान अपनी डायरेक्शन को इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज करता है तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मूव करेंगे। आपको ये लगेगा कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या अच्छा आप कर लेंगे, इसलिए आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए मुझे बार बार नजर आ रहे हैं। इस एनर्जी को अवॉइड करना है, ठीक है, इस एनर्जी को गो थ्रू नहीं करना है आपको। आपका एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा होगा कि मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे वो भी ट्राई करना है, और हर एक चीज़ में ना आपको अच्छाई नज़र आएगी कि मैं अगर ये भी काम कर लूँ इसमें भी सफलता मिल जाएगी, अगर मैं ये चीज़ ट्राई कर लूँ, बिजनेस भी ट्राई कर लूँ, जॉब भी ट्राई कर लूँ, उसमें सफलता मिल जाएगी। ये आपको सिर्फ फीलिंग आने वाली है, उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी, और बाद में इवन पछतावा भी होगा, ठीक है। तो अपना ध्यान इस टर्म्स में रखना है कि बार बार डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करनी है, ठीक है। मेहनत इस साल आपको बहुत बहुत ज़्यादा डीपली करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तभी आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। सो द नेक्स्ट थिंग, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस साल में आपके जो इमोशंस हैं वो किसी भी लेवल पर हाईलाइटेड नहीं होने चाहिए। वैसे तो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन इस साल में नहीं मिलने वाली है। पाइसेस पीपल, एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये साल आपके लिए चैलेंजेस से भरा हुआ साल है। इस साल में आपको अपने कर्मों पर पूरा ध्यान रखना है। आपको किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, किसी को लेकर भी अपने अंदर जेलसी डेवलप नहीं करनी है, अपने बारे में भी नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है। आपको ये बात समझने की ज़रूरत डेफिनेटली है। सैटर्न का इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन जब सैटर्न आपकी राशि से बाहर जाएगा तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें देगा भी, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आप अपने लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस गैदर करने वाले हैं जिन एक्सपीरियंसेस के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस साल में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपको अगर कोई समझाने की कोशिश करेगा ना, आप उसके सबसे ज़्यादा एंटी हो जाएंगे। जैसे कि अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स करने लगेंगे, लेकिन आपको ये बात समझने की बेसिकली ज़रूरत है कि अगर कोई भी इंसान आपको कोई भी एडवाइस दे रहा है तो उसके साथ आपको डिफेंसिव एक्ट नहीं करना है। आपको ये बात समझनी होगी कि आप अपनी लाइफ को इस साल अपने कर्मों से फ्रेम करेंगे। आपके कर्म स्ट्रांग रहने चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपके साथ कोई जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आपके साथ हर एक चीज़ गलत होती चली जा रही है, लेकिन जो भी जिस तरह से भी चीज़ होगी उसमें आपका फ़ायदा ही होगा। लोग आप पर उतना ज़्यादा विश्वास इस साल में नहीं करने वाले हैं। आपको रिलेशनशिप्स की टर्म्स में धोखे मिल सकते हैं। आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो आपका डिवोर्स तक भी हो सकता है, इस चीज़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आप इस साल में बहुत ही ज़्यादा बर्डनड एनर्जीज में रहने वाले हैं। डरा नहीं रही हूँ, नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, ये तो मैंने टैरो से भी आपके लिए प्रोडिक्शन करती है। आप यूट्यूब पर चाहे अपने लिए कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन देख लीजिएगा, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही निकलेगी कि आपके ऊपर ये साल थोड़ा सा भारी रहने वाला है। इस साल में आपको लोग बैकस्टैप बहुत ज़्यादा करेंगे। आप लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों पर विश्वास करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने मुंह की खाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस साल में स्ट्रेस और इतनी सारी चीज़ें एक साथ नेगेटिव टर्म्स में होने की वजह से आप शायद अपने लाइफ में हेल्थ को लेकर किसी मेजर इशू से गुजरेंगे, ठीक है। हार्ट का खास ध्यान रखिए, अपनी डाइट का खास ध्यान रखिए, ठीक है। आपको जो मेजर इश्यूज आपके हार्ट और आपके किडनी के अराउंड हो सकते हैं, यहाँ पर अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। आपको कोई ऐसा प्रपोजल आपके करियर के रिगार्ड में भी मिलेगा जो आपको ऐसा लगेगा कि हर चमकती चीज़ सोना होती है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि उस प्रपोजल को ग्रैब कर लेना चाहिए और आपको आपकी लाइफ में सफलता मिलेगी। अगर अचानक से कोई प्रपोजल आया है, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से प्रपोजल आया है और उसे अगर आप साथ के साथ ही एक्सेप्ट करते हैं तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसमें आपका
फेलियर ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से इस साल में नहीं मिलने वाली है। आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स उतने अच्छे नहीं होंगे, आपकी फैमिली आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। आपने अपने रिलेशनशिप्स में चाहे जितना मर्जी इनपुट डाला हो, इस साल आपको ये विटनेस करने के लिए मिलेगा कि लोग बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश होते हैं। इस साल में कोई फादर फिगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अपने फैमिली में से जो भी ऐसे फादर फिगर हैं उनकी बात को ज़रूर सुनिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। लेकिन आपको उनकी बातें भी कहीं ना कहीं गलत ही लगेंगी, तो आप चाह कर भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको इस साल में अपने आप को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और शनि के उपाय कीजिए। कैसे उपाय करने हैं आपको? आप सैटरडे के दिन पर उड़द की दाल का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, ठीक है। आप शिवलिंग पर रोज जल अर्पित कीजिए, उससे आपकी जो मेंटल टेंशन है वो दूर होंगी। शनि का जाप भी आप कर सकते हैं, वो भी आप रोज कर सकते हैं, सैटरडे से स्टार्ट कीजिएगा, उससे भी आपको फायदा होगा। इस साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा डूब जाएगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अच्छी एनर्जीज नहीं है। आप दूसरों से ना रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे आपने किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ की, आप सामने से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सामने वाला इंसान भी आपके साथ उतना ही अच्छा करेगा, लेकिन ऐसी एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला इंसान आपके कंपैरेटिव 1% भी नहीं करेगा, तो आपको किसी के साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अपनी जॉब को चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने बिजनेस को चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसमें नहीं तो आपको नाकामयाबी ही मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना है। एंड आपको ना अपना पुराना टाइम बहुत ज़्यादा याद आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा खुश थे, जब आप अपनी लाइफ में हर एक अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो आपको वो वक्त बहुत ज़्यादा याद आने वाला है। आप अपने उस वक्त में इतना ज़्यादा खोए रहेंगे कि आप अपने प्रेजेंट की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा ड्रेन करने वाले हैं। मतलब रोना, अपनी किस्मत पर रोना, ईश्वर को हर एक चीज़ के लिए कंप्लेन करना, दूसरों पर विश्वास ना करना, दूसरों पर विश्वास कर लेगा तो बिट्रेयल की एनर्जी, जिन पर विश्वास करेंगे वो धोखा दे सकते हैं। इस वक्त में आपको ऐसा फील होगा कि कोई भी आपका अपना नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत अंदर से झकझोर देंगी। सैटर्न का टाइम ही ऐसा होता है, जब ये वक्त आता है ना तो परछाया भी साथ छोड़ देता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप किसी पर रिलाय इस साल में नहीं कर सकते हैं। अब ये कहेंगे मैम आपने तो हमें डरा दिया, आपने तो हमें डिसहार्टन कर दिया। मैं आपको डिसहार्टन नहीं कर रही हूँ। अगर ये सारी चीज़ें पहले से पता लग जाए ना, तो हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजंस बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। इस साल में आप किसी लीगल मैटर में भी एंटर कर सकते हैं, कोई कोर्ट कचहरी की एनर्जीज भी आपके लिए बन सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई इंसान आपको इस चीज़ के लिए चैलेंज कर देता है कि आप को वो कोर्ट तक ले जाएगा, तो ये मत समझिएगा कि वो एक धमकी ही है, वो इंसान आपको सच में कोर्ट तक ले जाएगा। आपका कोई कोर्ट केस मैरिज के रिगार्ड में स्टार्ट हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी के रिगार्ड में स्टार्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कोई कोर्ट केस स्टार्ट हो सकता है। ये एनर्जी बहुत ही भयानक एनर्जी है, ये बोल सकते हैं आप। तो इस एनर्जी को भी फाइट करना है, ठीक है। इसका एक उपाय है, आप वैसे ही 1-2 बार कोर्ट में जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर बैठिएगा थोड़ी देर, पानी पीकर वापस आ जाइएगा, ठीक है। उससे भी कोर्ट की जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी कम होती हैं। और इस साल में अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाकर अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इस साल में आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इस साल की एनर्जीज़ आपकी फेवर की एनर्जीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूरा साल ही खराब जाता है। बीच बीच में से कुछ अच्छे टाइम पीरियड्स भी आते हैं, उन टाइम पीरियड्स का आप डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, सो वो मंथली की जो रीडिंग है वो आप देखते रहिएगा। कंसीव करना चाहते हैं इस साल, उस तरह की एनर्जीज आपके लिए फ्रेम नहीं होने वाली है। कंसीव आप नहीं कर पाएंगे इस टर्म्स में, अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो भी निराशा ही हाथ लगेगी।
आइए अब हम जान लेते हैं इस डेक से कि साल 2025 आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला है रीबर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट इज रेडियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज शेप शिफ्टिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एब एंड फ्लो का कार्ड है। देखिए अप एंड डाउन की सिचुएशन पूरा साल आपके साथ बनी रहेगी, और लाइफ के एक स्पेयर में नहीं, लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्पेयर में आप इस तरह की एनर्जी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जहां पर भी आपको ये फील होगा कि आपकी लाइफ में अंधकार हट रहा है, उजाला आ रहा है। जहां पर आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे वहीं पर आपको तपिश का सामना करना पड़ेगा, वहां पर स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। ये साल रीबर्थ का साल है। आप हमेशा के लिए बदल जाएंगे इस साल के बाद। आपके नेचर में बदलाव आ जाएगा, आपके चीज़ों को सोचने के नज़रिए में बदलाव आ जाएगा, आप लोगों को अलग तरीके से जज कर पाएंगे, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी इम्बाइब हो जाएगी, आपका फ्यूचर अलग तरीके से इस साल में शेप होने वाला है। आपको फील होगा कि काले बादल आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, जो कि बहुत हद तक सही भी रहने वाला है, लेकिन ये बादल भी तो छटेंगे, लेकिन इस साल के बाद छटेंगे। अगर आप ये सोचें कि इस साल में आप बड़े बड़े फैसले, मैरिज कर लेंगे या आप अपनी मैरिज से बाहर निकल जाएंगे, तो लंबी किसी चीज़ में फंस जाएंगे, ना मैरिज हो पाएगी, ना मैरिज से बाहर निकल पाएंगे, ना जॉब शिफ्ट कर पाएंगे, ना आप अपने बिजनेस को चेंज कर पाएंगे, ना बिजनेस को एनहांस कर पाएंगे। तो जो चल रहा है उसे ही बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। नई चीज़ें इस साल में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी है, नहीं तो जिंदगी अटक जाएगी। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कई कई बार कि जिंदगी में ना सारी चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, वो तूफान से पहले की शांति होगी, उसके बाद ऐसा तूफान आएगा कि जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। बहुत क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ, कोई बटरिंग नहीं कर रही हूँ, कोई यहाँ पर शुगर कोटेड रीडिंग नहीं दे रही हूँ, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यही एनर्जी आज से 2 साल पहले मकर राशि वाले लोगों ने एक्सपीरियंस की थी, 2-2.5 साल पहले, और यही एनर्जी अब आपके लिए स्टार्ट हो रही है। मकर राशि वालों का क्या हाल हुआ है इतना टाइम पीरियड में, उन्होंने क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, वही चीज़ें आपके साथ भी चल रही हैं। नो डाउट 5 साल आपके भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं, या फिर मैं कहूँ 2.5 साल ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन ये साल ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। ठीक है, आइए अब हम जान लेते हैं इन कार्ड से ये साल 2025 आपके लिए किस तरह का होगा। ये साल 2025 आपके लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है, साइकिल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। देखिए मेजर इवेंट आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रहने वाली हैं। चाहे फ्रेंड्स की बात कर ले, फ्रेंड्स आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, वो आपकी कोई बात नहीं मानने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि सब चीज़ें शांत हो गई हैं, शांत नहीं है, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहेंगी। इस साल में आपको बार बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप गाइडेंस नहीं लेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो सफलता आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। चाहे फैमिली से गाइडेंस लें, चाहे फ्रेंड से गाइडेंस लें, वो गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये इशारा डिवाइन आपको बार बार करने वाले हैं कि इस साल में अपनी मनमानी मत कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिएगा। जो ईश्वर आपको दे दें उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहिएगा, जो आपको नहीं मिला उसके पीछे भागने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके अराउंड बहुत कम लोग रह जाएंगे जो आपको समझेंगे। ठीक है, हर किसी के साथ अटैच होने की कोशिश मत कीजिएगा। सॉलिट्यूड की एनर्जीज आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वहीं आपको शांति मिलेगी। ज़्यादा आप आउटगोइंग इस साल में नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा लोगों से आप कांटेक्ट मत कीजिएगा। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो वो चैनल नहीं चलेगा। ठीक है, लोग आपकी बातों से कन्विंस नहीं होंगे। इस तरह की एनर्जीज इस साल आपके लिए रहने वाली हैं। आपने ऑलरेडी सुना होगा कि 2025 का जो ईयर है वो उतना ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा नहीं है। उसके कई कारण है, कई शिफ्ट्स हैं। सैटर्न का शिफ्ट है, राहु का शिफ्ट है, केतु का शिफ्ट है, जुपिटर का शिफ्ट है। तो ये जो ट्रांजिशंस है ना, वो आपके फेवर में उतनी ज़्यादा नहीं है, स्पेशली सैटर्न की। तो जहाँ पर शनि का वार आता है ना, वहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि जुपिटर आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो अपने आप में रहिए,
अपने आप को ग्रोथ की एनर्जीज की ओर लेकर चाहिए, सेल्फ ग्रोथ की एनर्जीज में रहिए, सेल्फ लव की एनर्जीज में रहिए, ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को इंक्रीज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल में। बाकी इतना मेजर वाला कोई स्टेप मत उठाइएगा कि जिसके बाद आपको सिर्फ पछतावा ही हो। ओके, सो आई होप पाइसेस पीपल आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।